हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 12 है। चूटिंग को बंदी बना के रखा गया है। वो सोचता है, मास्टर क्या मैंने पूरे दिल से आपको सर्व नहीं किया है, पर आप मुझे ऐसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तभी मुंह आके बोलता है, तुम मर रहे हो। चूटिंग बोलता है, तुम यहाँ पे कैसे आए? बाहर शैडो पपेट गार्ड कर रहे थे। मुंह बोलता है, क्या यहाँ पे आना इतना मुश्किल है? चूटिंग गुस्से से बोलता है, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पे मुझ पे हंसने आए हो? मुझे इस सिचुएशन में देख के तुम्हें सेटिस्फाई लग रहा होगा। मुंह उसकी तरफ जेड थ्रो करते हुए बोलता है, मैं बस तुम्हें कुछ पूछने आया हूँ। मुंह उसे वो पेपर दिखाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें भी ये मिला था? उस पेपर को देख के चूटिंग सरप्राइज हो जाता है एंड उसे बोलता है, तुम्हारे पास भी ये कैसे हो सकता है? ये सुन के मुंह बोलता है, लगता है सिर्फ मुझे ये नहीं मिला है। क्या तुम मुझे बताओगे किसने मुझे ये दिया है? चूटिंग बोलता है, तुम्हें जानना है? देन तुम्हें मेरे पास आना होगा। मुंह उसके करीब जाता है। तभी चूटिंग उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। तभी चूटिंग उसका बॉडी में बाइटिंग मार्क देख लेता है। मुंह उसे खुद से दूर कर लेता है एंड बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? चूटिंग चिल्ला के बोलता है, तुम्हारे बॉडी में जो मार्क है, क्या मास्टर ने ये सब किया है? ये सुन के मुंह को याद आता है, चू ने कुछ देर पहले उसे बाइट किया था। वो चूटिंग को बोलता है, तुम गलत सोच रहे हो, किसी डॉग ने मुझे बाइट किया है। चूटिंग बोलता है, कल जब तुम मास्टर के साथ चले गए थे, तुमने मास्टर के साथ एग्जैक्टली क्या किया था? मुंह कल रात के बारे में सोचने लगता है। वो ब्लश करते हुए बोलता है, मैंने क्या किया? चूटिंग गुस्से से बोलता है, तुम ब्लश क्यों कर रहे हो? तुमने और मास्टर ने? मुंह बोलता है, मैंने चू के साथ क्या किया है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चूटिंग चिल्ला के बोलता है, वो गॉड की तरह है, कोई भी मास्टर के लिए वर्दी नहीं हो सकता। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मास्टर को डर्टी करने का? मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुन के मुंह उसका गला पकड़ के बोलता है, गॉड का एग्जिस्टेंस किस तरह का होता है? चू बस एक पर्सन है जो फ्लेश एंड ब्लड से बना है एंड उसका मन में 7 इमोशन एंड 7 डिजायर्स है। अगर तुम्हें गॉड बनना है तो तुम खुद बन सकते हो। तुम अपना डिल्यूजन दूसरों पे फोर्स मत करो। चूटिंग कप करते हुए बोलता है, मुझे जाने दो। आखिर तुम्हें पता ही क्या है, मास्टर का एग्जिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, उनके आगे बाकी सब बोझ है। मुंह बोलता है, उसका एग्जिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, पर मेरे लिए वो बस एक डिसाइपल है। ये सुनकर चूटिंग बोलता है, डिसाइपल? क्या तुम सच में खुद को मुंह क्विंजी समझते हो? ये कितना रिडिकुलस है। क्या तुम्हें पता है मैंने उस फॉरबिडन एरिया में क्या देखा? अगर वर्ल्ड क्रश नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता कि मैंने क्या देखा। चू उस पे मैजिक यूज करते हुए बोलता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं खुद जान लूंगा। वो मैजिक से उसके सोल में सर्च करने लगता है। वो उसका सबकॉन्शियस माइंड में एंटर करता है, पर कर्स वर्ड की वजह से वो उसके माइंड से बाहर निकल जाता है। मुंह को महसूस होता है एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एरे जो एक्चुअली में उस फॉरबिडन एरिया को प्रोटेक्ट कर रहा है। एरे इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी झांक के नहीं देख सकता। चूटिंग बोलता है, ये यूजलेस है। तुम्हें लगा कि मेरा सोल को सर्च करके तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। मुंह बोलता है, अगर तुम्हारा स्पिरिट स्ट्रॉन्ग रहता तो मैं इसके बारे में जान पाता, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा स्पिरिट वीक है। ये सुन के चूटिंग अगेन उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, तुमने फोर्सफुली मेरे सोल में सर्च किया एंड अभी तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैं वीक हूँ। तुम खुद को समझ क्या रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मास्टर तुम्हें लाइक करते हैं? तुम बस उन्हें कंफर्ट दे सकते हो। मास्टर तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि तुम उससे सिमिलर दिखते हो। इसीलिए मैं एडवाइस देता हूँ कि तुम खुद को प्राउड मत समझो। तुम बस उनके लिए एक खिलौने की तरह हो। मुंह को समझ नहीं आता है वो आखिर बोलना क्या चाहता है। तभी वहाँ पे चू अपीयर हो जाता है एंड मुंह को बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? चूटिंग बोलता है, मास्टर आप यहाँ पे मुझे देखने आए हैं। चू मुंह को अपनी तरफ करते हुए बोलता है, तुम्हें आखिर क्या हुआ है? तुम सडनली चूटिंग से मिलने क्यों आ गए एंड तुम उसके करीब क्यों थे? अगर ये ब्रेसलेट नहीं होता तो क्या तुम उसे किस करते? वो उसका माउथ को कवर करते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो एंड तुम किसके बारे में क्या बोल रहे हो?
मैं बस शूटिंग से कुछ पूछने आया था। बोलता है लास्ट टाइम जियू एंड होंगचान से भी तुम अकेले मिलने चले गए थे, तब आपने यही सेम बात बोला था। अब आप बोल रहे हैं कि शूटिंग से कुछ काम था। आप मेरे सबऑर्डिनेट से क्यों मिलना चाहते हैं? मैं आपको जब भी छोड़ के जाता हूँ आप हमेशा डिसअपियर हो जाते हैं। मू उसे समझाने की कोशिश करता है पर चू उसे वहाँ से ले जाते हुए बोलता है यहाँ से चलिए, मैं इस बार सॉफ्ट हटर नहीं बनूंगा। ये बोल के चू उसके साथ वहाँ से जाने लगता है। तभी चूटिंग बोलता है मेरा सोल ब्रेक हो रहा है, क्या आप सच में मुझे इग्नोर कर रहे हैं एंड मुझे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ रहे हैं? आप यहाँ पे उसे लेने आए हैं, आखिर उसमें क्या अच्छी बात है? वो बस आपके लिए खिलौने की तरह है, वो मुझसे भी ज्यादा कैसे इम्पोर्टेंट हो सकता है? ये सुन के चू उसे हिट करते हुए बोलता है क्या तुम मरना चाहते हो? देन चू उसे गुस्से से बोलता है तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ उसके बारे में बोलने का? तभी मुंह उसे बोलता है छोड़ो ये सब, मरने वाले के ऊपर गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। शूटिंग बोलता है हाँ मैं मरने वाला हूँ, पर तुम्हारा क्या तुम्हें लगता है तुम ठीक रहोगे? तुम अपने ब्यूटी का यूज करके मास्टर को सर्व कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है तुम ज्यादा देर तक टिक पाओगे? फ्यूचर में तुम्हारा हालत भी मेरे जैसे होने वाला है। ये सुन के चू उसे कुछ बोल पाता तभी मुंह उसके सामने आ जाता है एंड शूटिंग को बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, पर तुम जल्द ही डिसअपॉइंट होने वाले हो। देन मुंह चू की तरफ देखते हुए बोलता है मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, मरने दम तक। ये सुन के शूटिंग चिल्ला के बोलता है तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये सब बोलने का? अगर मुझे पता होता कि तुम मास्टर को बर्बाद करने वाले हो तो मैं तुम्हें फर्स्ट डे में ही मार चुका होता। मुंह बोलता है तुम डिल्यूजन में रहना बंद करो, चाहे फ्यूचर में चू जैसा भी पर्सन बने, मैं कभी भी उसे नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा हार्ट में हमेशा इम्पोर्टेंट पर्सन बन के रहेगा। ये सुन के चू शौक में पड़ जाता है एंड सोचता है क्या आप मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे? मुंह शूटिंग को बोलता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरा हालत तुम्हारा तरह नहीं होगा। मैं चू को प्रोटेक्ट करूंगा एंड उसे सेफ रखूंगा। वैसे मेरा एंड चू के मैटर में आउटसाइडर का कोई काम नहीं है। ये सुन के शूटिंग बोलता है क्या मैं आउटसाइडर हूँ मास्टर? क्या आपके हर्ट में मेरा उससे कोई कंपैरिजन नहीं है? वो बोलता है तुम्हें कंपेयर के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। ये बोल के वो दोनों वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। उनके जाने के बाद शूटिंग सोचता है लगता है मैं आउटसाइडर हूँ, पर मैंने मास्टर के साइड में रह के 8 साल काम किया है, आखिर उस पर्सन में ऐसा क्या खास बात है? तभी उसके सामने होंगचान अपीयर हो जाता है। उसे देख के शूटिंग सरप्राइज हो जाता है एंड उसे पूछता है तुम यहाँ पे कैसे आए? होंगचान बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढने आया हूँ, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे उन गेट्स के साथ रहोगे। शूटिंग बोलता है तो तुम चुपके से सब देख रहे थे, पर तुम मुझे देखने के लिए ये रिस्क क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें पता है उस फॉरबिडन प्लेस पे क्या है? होंगचान बोलता है एक्चुअली मुझे केयर नहीं है कि उस प्लेस पे क्या है, पर कुछ लोग इसके बारे में केयर करते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें वो जेड दिया था। ये सुन के शूटिंग चिल्ला के बोलता है वो तुम थे जिसने मुझे वो जेड दिया था, तुम्हारी वजह से मैं अब मरने के कगार पे हूँ। शूटिंग उसे पंच मारने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, पर होंगचान उसका पंच को ब्लॉक करते हुए बोलता है तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, मैंने तुम्हें बस वो जेड दिया था, अगर तुमने इसे इग्नोर किया होता तो तुम इस मुसीबत में नहीं पड़ते। शूटिंग बोलता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते थे? होंगचान बोलता है ज्यादा सोचो मत, क्या तुम्हें मारने के लिए मुझे इतने सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता? मैं ये सब एक पर्सन के लिए कर रहा हूँ। शूटिंग बोलता है किसके लिए? होंगचान बोलता है तुम जल्द ही उस पर्सन से मिलने वाले हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।